एक्सप्लेन करूं, what is the height of the building? The height of the building is 41 meter and the angle of depression, यानी कि कोई भी एक बंदा जो है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे मौजूद है और वो वहां से फायर हाइड्रेंट को देख रहा है और उस टाइम पे उसने नोट किया कि मेरी आई से, ठीक है, और फायर हाइड्रेंट तक का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब उसने ये कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके नो प्रॉब्लम। ये क्या चीज है बेटा? व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज परपेंडिकुलर। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज बेस। बेटा नोन और अननोन, नोन क्या है? परपेंडिकुलर। अननोन क्या है? बेस। और इनके दरमियान में एंगल क्या है? 33। नोन और अननोन के दरमियान में एंगल क्या लगेगा जी बेटा? 10 लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? 10। तो बेटा 10 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 क्या हो जाएगा? 1033 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? डी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा व्हाट इज दिस? इट विल बी इक्वल टू डी इनटू 1033 इज इक्वल टू 41. What is the value of d? d is equal to 41 upon 1033. Any question बेटा? तो बेटा मुझे एक बात बताइए, what is the answer of this? 782 दोबारा करो। 41 upon 1033, 41 upon 10 Sir, it is 63.13. कितना आ रहा है बेटा? 63.13. 63.13। सही है, ये इसका आंसर है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 63.13। सही है बेटा, मीटर। ये आपने जरूर लिखना है, मीटर। एनी क्वेश्चन बेटा? यहां तक क्लियर है? डन है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्लियर हो गया होगा, राइट? कोई मसला है तो बताओ बेटा, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एफिल टावर इन पेरिस हैज अ हाइट ऑफ 320 मीटर। हाइट कितनी गिवन है बेटा? 320 मीटर। व्हेन केट स्टैंड एट द पॉइंट ए, ठीक है, जब केट जो है वो होता है या होती है, जो भी है, ए पॉइंट ए के ऊपर खड़ी होती है, खड़ा होता है, जो भी है, सही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ the angle of elevation of the top of the tower is 38। तो बेटा ये कितना हो गया? 38। इज इट क्लियर? उसके बाद उसने क्या किया? केट वॉक्स x मीटर टू अ पॉइंट बी। अब केट जो है वो वॉक करती है किधर? आगे की तरफ, सही है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उसने कितना वॉक किया, उसने बस सिर्फ ये लिख दिया कि x मीटर। तो इस टाइम पर वो ऑब्जर्व करती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज नाउ 58। सही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बात समझ में आई? अगर यही वाली बात है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो एंगल है वो कितना है? 38। फिर वो कुछ कदम आगे की तरफ चला या चली, जो भी है, ठीक है, और उस टाइम पर जब उसने एंगल मेजर किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 58। वो ये कह रहा है कि फाइंड x। ठीक है, इसको अगर बेटा मैं डायग्राम की फॉर्म में लेके चलूं तो डायग्राम की फॉर्म में तो ये बहुत इजीली बन जाएगी। ये देखें, ठीक है, पहली साइड, फिर उसके बाद फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है बेटा? ये x हमें फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? व्हाट इज दिस एंगल? इट विल बी 38. व्हाट इज दिस? इट विल बी इक्वल टू 58. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सही है। व्हाट इज द हाइट? द हाइट इट विल बी इक्वल टू 120 मीटर, सॉरी 320, sorry, the height it will be equal to 320 मीटर। इज इट क्लियर? हमें क्या चाहिए? हमें ये x चाहिए। ठीक है बेटा, क्या कुछ और गिवन है? नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। हमें जो है ना ये चीज चाहिए। आप यहां पर गौर करें, देखें मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइम पर।
सही है। पहली राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? इधर देखो बेटा, ए बी सी और व्हाट इज दिस? डी। द फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि स्मॉल जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है वो कौन सी है? ए बी सी। सही है। और जो बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है वो कौन सी है बेटा? ए बी डी। सही है, नजर आ रहा है? अब ए सी डी कोई ट्राइंगल नहीं है मेरे पास, अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल है लेकिन राइट एंगल नहीं है। तो पहली राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? ए बी सी। सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है बेटा? ए बी डी। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल इज ए बी सी। सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है बेटा? सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल इट विल बी इक्वल टू ए बी डी। सही है, ए बी डी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब बात सारी ये है कि जहन में एक चीज को सोच लो, करना क्या है। सही है ना? जाहिर सी बात है, हर चीज करने से पहले, मोबाइल लेकर लेने जाने से पहले हर चीज सोचते हो कि यार मेरे पास इतनी रेंज है ना, उसमें मैं ये वाला मोबाइल नहीं होता, चलो ये देख लूंगा लेकिन ले लूंगा। ठीक है ना? तो यहां पर भी वही चीज है कि बेटा पहले सोच तो लो, करना क्या है। मैंने ये सोचा कि भाई अगर मुझे ये एक्स फाइंड आउट करना है, पहले मैं किसी तरीके से ये क्या निकाल लूं? एडी निकाल लूं। रेड लाइन जो है ये पूरी कैलकुलेट कर लूं। फिर उसके बाद मैंने फिर ये सोचा कि यार अगर मैं किसी तरीके से ये AC फाइंड आउट कर रहा हूं जो ग्रीन लाइन पर है, और रेड लाइन में से ग्रीन लाइन को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो एक्स आ जाएगा। और ये दोनों किस हिसाब से आएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आएंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वी विल कंसीडर द स्मॉल ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। अब देखो यार, ए बी सी अगर आपको कंसीडर करना है तो बेटा ये क्या है? हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज बेस। मेरा नोन क्या है? बेस। सही है बेटा। दो नोन और अननोन के दरमियान में क्या रेशियो है? 10। सही है। और एंगल क्या है? 58। तो tan 58 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 320। एंड व्हाट इज द बेस? बेस इज AC। ठीक है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 320 अपॉन tan 58। जी बेटा जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज आंसर? 199। दोबारा कैलकुलेट करो। 320 डिवाइडेड बाय 1058। कर लो चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं आ रही। हाँ बताओ क्या? 199.95 199.95 मीटर। ठीक है बेटा। ये तो आपने पहले क्या चीज निकाल ली है बेटा? AC निकाल ली। सही है। उसके बाद हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? ABD कह लो। राइट। तो सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABD। कौन सा है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल ABD। अब आओ बेटा, जब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल ABD चाहिए तो यार इसके लिए मैं अगर यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूं ताकि जो है ना मसला ना हो। ठीक है, ये देखें। अब यहां पर एंगल कितना है? 38। ये कितना है? 320। और अब मुझे ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। ठीक है। फिर दोबारा आपका क्या लग रहा है? 10 लग रहा है। सही है। फिर दोबारा लगा दो 10। अब क्या हो जाएगा? 10। लेकिन एंगल कितना होगा बेटा? 38। tan 38 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज x कह लो। x कह लेते हैं, कोई मसला नहीं। नाउ x इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 10 38। जी बेटा 320 डिवाइडेड बाय, यस व्हाट इज द आंसर? 409.58। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज AD। क्या मालूम करना है?
ए डी। बेटा मुझे मालूम क्या करना है, मुझे डीसी फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बोला था कि रेड लाइन में से अगर ग्रीन लाइन माइनस कर दे तो मेरे पास ब्लैक लाइन आ जाएगी। इसका मतलब है कि ए डी में से मैं ए सी माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट इज दिस बेटा, 409.58 माइनस 199.95। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 209.6। तो बेटा सी डी कितना आ जाएगा? सी डी का मतलब है एक्स, जी कितना आ जाएगा? 209.63। सही है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? 200 नहीं हो सकता, 199। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसने कहा नहीं है, मैंने इसलिए